देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शिव पार्वती की जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचे हजारों लोग। महाराष्ट्र में छत्राणी के रूप में नारी का एक अलग ही भाव रहा है। परंपरागत तौर तरीकों में खुद को पिरोकर हमेशा ही देश और समाज के लिए वे खुद को समर्पित करती रही है। महाराष्ट्र के सेलू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के उप सेवा केंद्र का पहला वार्षिकोत्सव था और साथ ही खुद को मानव सेवा में परमात्मा शिव को समर्पित करने वाली एक ऐसी वीरंगना वैष्णवी के परिवार और समाज के लोगों ने सम्मान समारोह रखा था। इसके लिए नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, माउंट आबू से आए आवास निवास प्रभारी बीके देव, मधुबन न्यूज के प्रधान संपादक बीके कोमल, बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर रमेश कुमार शाह, यही नहीं चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके सिर पर पगड़ी का सेहरा अपने आप में अनोखा था। वैष्णवी के भाइयों ने बंदोली निकालकर सम्माननीय तरीके से उसे मंच पर पहुंचाया। फिर उसके बाद संगीत और नृत्य नाटक के जरिए उसके महत्व को भी बताया गया। परमात्मा शिव के साथ वरमाला से लेकर सारे रस्म और रिवाजों को निभाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सफल जीवन का आशीर्वाद दिया। माता पिता बहुत भाग्यशाली है इस संगम युग पर, कलयुग के अंत में, जिनके घर में कन्या जन्म लेती है। तो आप सभी भी ये संकल्प लेंगे, जो भी माता पिता बैठे, जिनकी कुमारियां कन्याएं, जिनकी बेटियां हैं, वो लक्ष्य रखें कि हमें भी अपने बेटी को वैष्णव बहन जैसा बनाना है। कन्यादान का महत्व दुनिया के अंदर भी है और आज इस पुरुषोत्तम मास में भी दान का बहुत महत्व है। जिन्होंने 3 साल में कोई दान न किया हो ना, वो भी आज इस मास में दान करता है, तो समझता है कि 3 साल के दान का पुण्य हमें मिलता है। और ऐसे मास में कन्यादान करना, वास्तव में कन्या कोई दान की चीज़ नहीं है जो किसी को दी जाए और कोई स्वीकार करे, वो कोई दान नहीं है। परंतु कन्या तो भगवान का वरदान है, जिसके वरदान से वो पलती है, बड़ी होती है और फिर अपने कार्य में अपना जीवन समर्पण करती है। जब भगवान की प्रत्यक्षता की ओर सैकड़ों लोगों ने बढ़ाए कदम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 20 प्रभागों में से एक है स्पार्क विंग, जो कि आध्यात्म और राजयोग के द्वारा स्व परिवर्तन और समाज परिवर्तन पर काफी खोज और अनुसंधान करके उस पर इम्प्लीमेंट करता है। हाल ही में गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इसी स्पार्क विंग के द्वारा रिट्रीट आयोजित की गई, जिसका मुख्य लक्ष्य गुप्त रूप में आए भगवान की प्रत्यक्षता की ओर तेजी से कदम बढ़ाना था। 5 दिवसीय इस रिट्रीट में वार्षिक निदेशिका बीके आशा, स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत, बीके अनीता, द्वारका से बीके सरोज, मुंबई से बीके अलका समेत अनेक फैकल्टी मेंबर्स ने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के टिप्स दिए, जिसका सैकड़ों बीके सदस्यों ने लाभ लिया। समर्पण अर्थात हर समय आज्ञा पालन, हर समय 24/7। समर्पित अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप को प्रत्यक्ष करना माना एड़ी से चोटी तक अपने को बदल देने का जोर लगाना, 20 नाखूनों का जोर लगाना, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देना, उसमें सांस सांस में अंदर लगे, कैसे सबको ये पता चल जाए कि इनको भगवान ने पढ़ाया है, इनको ईश्वरीय ज्ञान मिला है। गीत संगीत, एक्सरसाइज और पत्र लेखन जैसी कई गतिविधियां इस रिट्रीट में रिफ्रेशमेंट का मुख्य हिस्सा थीं। भगवान भोलेनाथ शिवजी की झांकी का दर्शन करने उमड़े भक्तों की भारी भीड़ इंदौर के कलानी नगर की है, जहां ब्रह्मा कुमारी द्वारा सावन मास में लाइट एंड साउंड के साथ सुंदर शिव दर्शन झांकी का आयोजन किया गया।
चाहे विशिष्ट लोग हों या साधारण लोग, सभी भोलेनाथ की भक्ति में तल्लीन नजर आए। इस भव्य झांकी का उद्घाटन इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला, इंदौर के कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, चीफ एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर मनिंदर सिंह, पूर्व विधायक गोपी किशन नीमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने दीप जलाकर किया। इस खास मौके पर अतिथियों ने कहा कि भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलें और ज्ञान योग करते हुए समाज कल्याण का कार्य करें। शिव झांकी के साथ सेवा केंद्र पर लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा सैकड़ों श्रद्धालुओं को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। सावन सोमवार के इस अवसर पर शिव बाबा की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और हम सब लोग शिव बाबा के बताए मार्ग पर चलें और ज्ञान योग, धर्म योग अपने जीवन में उतार कर सत्कर्म करें और समाज कल्याण के लिए कार्य करें। मैं सभी बंधुओं को बधाई देता हूं सावन सोमवार की और कामना करता हूं कि आप सबका जीवन सुखमय हो। श्रावण सोमवार की और इस पवित्र कार्यक्रम की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ रखे और ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा होते रहे। मैं अपनी ओर से और इंदौर शहर कांग्रेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सावन के मास में लगातार जहां शिव भक्तों की पूजा आराधना जारी है, वहीं परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का संदेश देने के लिए रांची सेवा केंद्र के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का आयोजन RR स्पोर्टिंग क्लब में किया गया। इस मेले का उद्घाटन गौसनेर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, इनरव्हील क्लब की पूर्व अध्यक्षा सुमन सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के हस्तकमलों से संपन्न हुआ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी को सरल बनाने के लिए आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता होती है। जीवन को सरल, सुखद, तनाव रहित कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए पांढर कवड़ा में नए ब्रह्मा कुमारी राजयोग अनुभूति केंद्र का उद्घाटन यवतमाल सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नम्रता, शांतिवन में आवास निवास विभाग के प्रमुख बीके देव, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल के करकमलों से संपन्न हुआ। सशक्त और व्यसन मुक्त युवा ही समाज को एक नई दिशा दे सकता है। अलीराजपुर के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणी में युवाओं के लिए युवा सशक्तिकरण नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण, बीके ज्योति और प्राचार्य गिरधर ठाकरे ने सभी युवाओं को 4 बातें, समय, संबंध, संकल्प और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पढ़ाई के बाद हम किसी और फील्ड में जाएंगे, सेवा के फील्ड में, घर के फील्ड में, सेवा राजनीतिक फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, हर फील्ड में व्यक्ति क्या चाहता है? सफलता चाहता है। सफलता का सीधा सा अर्थ है जो मैं सोचूं उसमें सफल हो जाऊं। तो जीवन को ही सफल करने के लिए उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, प्रज्ञाशील करुणा की बात करिए और वो एक ही चीज में समाई है और वो है मेडिटेशन। अपने आप को नियंत्रित करना। अगर आपने अपने आप को नियंत्रित कर लिया, अपने इंद्रियों को अपने कमांड में कर लिया, तो बेटा आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। आप संसार का निर्माण कर सकते हो। युवाओं में अच्छी आदतों, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना और स्टूडेंट लाइफ में उन्हें मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए उन्हें सिर्फ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उनको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।